जय श्री कृष्णा। राधे राधे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे वैशाख मास में बरुतनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, क्या इसका महत्व है। तो देखिए, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की तिथि में बरुतनी एकादशी का व्रत किया जाता है। ये जो व्रत होता है सुख समृद्धि सौभाग्य का प्रतीक होता है। जो फल पूजा पाठ अर्थात तपस्या करने से, कन्यादान करने से नहीं प्राप्त होता है, वह फल बरुतनी एकादशी के करने मात्र से व्यक्ति को प्राप्त होता है। और खास तौर पर इस दिन असत्य बोलना वर्जित माना गया है, अर्थात किसी की चुगली निंदा करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन एकादशी के दिन बरुतनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से हत्या का दोष भी नष्ट हो जाता है और कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के करने मात्र से मनुष्य जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जिसका वह अधिकारी है। इसके साथ ही ये अब सुनते हैं बरुतनी एकादशी के व्रत में सुनी जाने वाली कथा। बहुत ही पौराणिक रोचक कथा है। प्राचीन समय की बात है कि नर्मदा तट पर मानधाता राजा राज्य सुख भोग रहा था और उसके अनेक प्रकार के राजपाट थे, अर्थात राजकाज में वह इतना अत्यंत दानशील बन गया था, तपस्वी राजा बन गया था। एक समय क्या हुआ कि वह राजा घोर तपस्या में लीन था। उसी समय वहां पर जंगली भालू आ जाता है और वह भालू वहां पर आकर के राजा का पैर पकड़ लेता है और पैर को चबाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब राजा को वह घसीट कर वन में ले जा करके राजा को वहां पर छोड़ देता है, तभी राजा वहां पर घबरा कर अपने प्रभु को यानी भगवान विष्णु को याद करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस भालू से बचाइए। तभी क्या होता है, भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं और अपने चक्र की सहायता से उस भालू को छुटा करके उस राजा का पैर खा चुका था। तभी भगवान विष्णु की कृपा से वह भालू वहां से चला जाता है और इस पर वह राजा अत्यंत ही दुखी क्रोधित होकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे भगवान, ये कैसा फल है जो कि मैंने इतनी तपस्या की है और भालू आकर के मेरा पैर खा जाता है। इस पर मैं दुखित हूँ, मेरी सहायता कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे वत्स, तुम ऐसा करना कि मथुरा में जाकर के तुम मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा बरुतनी एकादशी के व्रत करने मात्र से करना और इस दिन व्रत करना, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करना और उसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे और भालू ने जो तुम्हें काटा है, तुम्हारे पैर को उसने चाब लिया है, वह भी तुम पुनर्जन्म के अपराध से छूट जाओगे और वह पैर तुम्हारा ठीक हो जाएगा, फिर पूरे अंग तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही वह राजा खुश हो जाता है और प्रसन्नता पूर्वक से राजा अपार श्रद्धा और भाव के साथ भगवान विष्णु की 12 अवतार की पूजा अर्चना करता है और बरुतनी एकादशी के दिन व्रत करता है, विधान से पूजा अर्चना करता है। उनकी श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ दान दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। बरुतनी एकादशी के करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राजा इस पर प्रसन्नता पूर्वक से श्रद्धा और भाव के साथ बरुतनी एकादशी का पालन करते हैं और द्वादशी के दिन दान दक्षिणा दे करके विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही वह अपनी विधि विधान से इस व्रत को निभाता है। इसके साथ ही राजा फिर से अपने सुंदर अंगों द्वारा ही राजा अपने पैर को प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही बरुतनी एकादशी के करने मात्र से जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही बरुतनी एकादशी के व्रत की कथा पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें।